दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन खास पेड़ों के बारे में जो कि आपके आसपास ही मौजूद हैं, जिनको यदि आप नवरात्र के किसी भी दिन, नवरात्र के जो ये 9 दिन होते हैं, किसी भी दिन इन पेड़ से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, जीवन से जो भी दुख, संकट, कष्ट हैं वह दूर हो जाएंगे। यूं कहें कि आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी यदि आप नवरात्र के किसी भी दिन इन पेड़ों से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको उन्हीं खास उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको नवरात्र के किसी भी दिन जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी किस्मत चमक जाएगी। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो और आपके घर में माता रानी का वास हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो, नवरात्र के ये जो 9 दिन होते हैं गंगाजल की बूंद की तरह बिल्कुल पवित्र माने गए हैं, बिल्कुल पवित्र दिन होते हैं। इन 9 दिनों में भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय करते हैं और साथ ही साथ अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अनेकों प्रकार के उपाय भी अपनाते हैं, जिन उपायों को कर कर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। परंतु यदि आप पेड़ से जुड़े पेड़ से जुड़े इन उपायों को कर लेते हो तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। या दोस्तों, वैसे बता दें, ये जो पेड़ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, ये पेड़ आपके आसपास ही मिल जाते हैं, आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। या दोस्तों, आपको सर्वप्रथम जो पेड़ का उपाय बताने वाले हैं, उस पेड़ में जो सबसे प्रथम पेड़ आता है दोस्तों, वह है गुड़हल का पेड़। आपने गुड़हल का फूल देखा ही होगा। यदि आप गुड़हल के पेड़ से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं, उपाय इस प्रकार है। उपाय में क्या करना है आपको सर्वप्रथम सुबह स्नान आदि से निर्वस्त्र हो जाना है। स्नान आदि से निर्वस्त्र होने के बाद माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद आप क्या करें, 1 रुपए का सिक्का लेना है आपको। 1 रुपए के सिक्के पर आपको सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है। फिर आपको माँ दुर्गा के स्पर्श करा लेना है, माँ दुर्गा से इसको स्पर्श करा लें आप, जहां आपका पूजा पाठ हो रहा हो नवरात्र के समय का, चौकी पर, जहां भी बस स्पर्श करा लें। अपने जहां भी अपने मंदिर बना रखा है, घर में दरबार बना रखा है, बस वहां स्पर्श करा लें। माता रानी से स्पर्श कराने के बाद आप इस 1 रुपए के सिक्के को अपनी मनोकामना मांगते हुए, गुड़हल का जो पेड़ होता है, गुड़हल का पेड़ जो होता है, गुड़हल के फूल का पेड़, इसमें आपको जड़ में गाड़ देना है 1 रुपए के सिक्के को और अपनी मनोकामना मांग लेनी है। उसको छूकर, पेड़ की जड़ को छूकर आपको मनोकामना मांग लेनी है। आपकी समस्त इच्छाएं माता रानी पूर्ण कर देंगी। क्या दोस्तों, फिर आपको क्या करें, उस पेड़ पर से आपको एक गुड़हल का फूल तोड़ना है। फूल तोड़ने के बाद अपनी इच्छाओं को मांगते हुए आपको घर लौट आना है और घर लौटने के बाद उस एक फूल को आपको चढ़ा देना है माँ दुर्गा के पास, अर्पित कर दे माँ दुर्गा को। समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देंगी माँ दुर्गा आपकी, जीवन से सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यूं कहें कि आपके घर में धन सुख संपत्ति का वास होगा। जो आप मनोकामना मांगेंगे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जल्द से जल्द आपको लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस पेड़ में जो अगला पेड़ आता है वह आक का पेड़। या दोस्तों, आपने देखा होगा आक का पेड़ आपके आसपास ही मिल जाएगा, तो आप आक के पेड़ से जुड़ा यह उपाय जरूर अपनाएं। आप क्या करें, सर्वप्रथम तो यह ध्यान रखें, यदि आप नवरात्र, ये किसी भी दिन कर सकते हैं इन उपायों को आप, नवरात्र के किसी भी दिन, ये नहीं कि रोजाना, किसी भी एक दिन कर लें तो लाभ होगा। ज्यादा से ज्यादा रोज कर ले तो और लाभ होगा। एक दिन करेंगे वही लाभ होगा, रोज करेंगे वही लाभ होगा। आपकी मर्जी, समय के अनुसार करें। क्या करना है, आग के पेड़ पर आपको, आग के पेड़ के पास चला जाना है। वहां आपको ध्यान रखें, सुबह के समय कर रहे हैं तो इसे 4 से 8 बजे के बीच में कर ले। सुबह के समय में, यदि संध्या काल के समय कर रहे हैं तो 6 से 8 के बीच में करें। करना इस प्रकार है, आपको आटे का चौमुखी दीपक बना लेना है। उस दीपक में आपको तिल का तेल डालना है और आपको रुई की बाती के स्थान पर लाल रंग के कलावे की बाती प्रयोग में लानी है। दीपक को जला दें आप, आग के पेड़ के नीचे आपको जला देना है और अपनी मनोकामना मांगते हो, पेड़ को छूते अपनी मनोकामना मांगे। 7 बार उस पेड़ की आप परिक्रमा कर लें माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए। या दोस्तों, नवरात्र के समय में इस पेड़ का असर और बढ़ जाता है, शक्तियां जागृत हो जाती हैं।
वैसे तो बहुत असरकारक पेड़ माना गया है। नवरात्र के समय में विशेष लाभ होता है। जिस प्रकार बताया उसी प्रकार करें। और इसके बाद आप पूजा, जैसे वहां आप अपनी मनोकामना मांग ले, दीपक जलाने, तो आग के पेड़ में से थोड़ी सी जड़ आपको ले आनी है अपने घर। घर लाने के बाद आप उस पर दूध की कुछ छींटे मार लें, कुछ बूंदें दूध की करने के बाद उस पर आप मार लें छींटे, और इसको आप काले कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देना है आपको इस जड़ को। या दोस्तों, ऐसा करने से घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है आपके घर में। सदैव धन्य दान के आपके घर में वृद्धि होती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। या दोस्तों, इसमें जो अगला पेड़ आता है वह है बेल व पत्र का पेड़। या दोस्तों, आपको बताते हैं, यदि आप नवरात्र के समय बेल पत्र से जुड़ा यह प्रयोग कर लेते हैं, आपको विशेष लाभ होगा। क्या करना है आपको? सब प्रथम तो आपको बेल व पत्र के पेड़ की जड़ में आपको दूध चढ़ाना है। दूध चढ़ाना है कच्चा, वो भी तिल डालकर, काले तिल डालकर दूध चढ़ा दें, विशेष लाभ होगा, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और फिर आप क्या करें, आप एक घी का दीपक जलाना है, गाय के घी का दीपक जलाएं आप, आटे का चौमुखी दीपक बनाकर। कलावा की बाती होनी चाहिए, लाल रंग की, आपको रुई की बाती प्रयोग में नहीं लानी। दीपक जला दें और इसके बाद आप महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों देवियों का नाम लेते हुए, मां दुर्गा का मनी मन स्मरण करते हुए बेल व पत्र के 3 पत्तों पर 3 पत्ते बेल पत्र के तोड़ लेने हैं। उस पर आपको सिंदूर से प्रत्येक पत्ते पर स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक बना दे प्रत्येक पत्ते पर 3, जो आप बेल पत्र का पत्ता लें जो तीनों एक साथ जुड़े हों। सब प्रथम आप स्वास्तिक बनाएं तो महालक्ष्मी का स्मरण करें, दूसरा स्वास्तिक बनाएं तो मां काली का स्मरण करें, तीसरा स्वास्तिक बनाएं तो मां सरस्वती का स्मरण करें। इसके बाद आप उस 3 बेलपत्र को आप बेलपत्र की जो पेड़ है उसकी जड़ में आपको रख देना है। अपनी मनोकामना मांगते हो 11 बार परिक्रमा कर लें, सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी, विशेष लाभ होगा आपको। आप चमत्कारिक रूप से फायदे देखेंगे, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाएंगी, सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। क्या दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, बेल पत्र से पेड़ से जुड़ा, आप जरूर अपनाएं, विशेष लाभ होगा। या दोस्तों, साथ ही साथ इस पेड़ में जो अगला पेड़ है वह शमी का वृक्ष। या दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप शमी का पेड़ का उपाय नवरात्र के किसी भी दिन कर लेते तो आपको विशेष लाभ होगा। उपाय इस प्रकार है, आपको क्या करना है, सब प्रथम आपको लाल रंग की चूड़ी शमी के वृक्ष में बांध देनी है। किस प्रकार बांधे? लाल रंग की आपको कम से कम 9 चूड़ियां लेनी है। 9 चूड़ियां ले लें और लाल रंग के कलावे का प्रयोग करते हो उसमें आप चूड़ियों को डालकर फिर वृक्ष में आपको बांध देना है। और इसके बाद एक लाल चुंदरी भी वृक्ष के, आपको शमी के वृक्ष के पेड़ में बांध देनी है। इसके बाद आप क्या करें, मनोकामना मांगे, हाथ लगाकर वृक्ष पर आपको हाथ रखकर मनोकामना मांगनी है, छूकर मनोकामना मांगनी, विशेष लाभ होगा। और साथ ही साथ आप क्या करें, 1 रुपए का सिक्का आपको ले लेना है और 7 दाने चावल के, साबुत 7 दाने लेने हैं और इनको आप लाल कपड़े में बांधकर शमी के वृक्ष की जो पेड़ उसकी जड़ में आपको ये गाड़ देना है। घर लौटे आए गाड़कर, विशेष लाभ होगा, धन्य दान में वृद्धि होगी, समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, आपके घर में धन्य दान के भंडार भरे रहेंगे, विशेष लाभ होगा आपको। चमत्कारिक उपाय है, जरूर करें जिस प्रकार हमने आपको बताया है। या दोस्तों, इस पेड़ में जो अगला है वह पीपल का पेड़। या दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप नवरात्र के किसी भी दिन पीपल के पेड़ से जुड़ा यह उपाय कर लेते हो आपको विशेष लाभ होगा। उपाय इस प्रकार है कि आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हो पीपल के वृक्ष पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं, भगवान विष्णु जी का वास होता है। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया तो समझो मां लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। तो इस उपाय को आप किस प्रकार करें आपको बता देते हैं। या दोस्तों, सर्वप्रथम आप ये उपाय आपको बता दें, यह उपाय आपको सुबह के समय ही करना है। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको सुबह के समय उपाय करना है। आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है, एक घी का आपको दीपक जलाना है चौमुखी, लाल रंग के कलावे की बाती आपको प्रयोग में लानी है। और फिर आप क्या करें, दीपक जला दिया, मनोकामना मांगे, पीपल के वृक्ष को छूकर सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। फिर इसके बाद क्या करें, आप अपनी लंबाई के बराबर आपको लाल रंग का जो कलावा होता है उसकी कलावो आपको अपनी लंबाई के बराबर ले लेना है और उस कलावे में आपको 9 गांठें मारनी है। मतलब कि जो आपने लंबाई के बराबर लिया है
9 गांठें आपको मारनी है मां का स्मरण करते हुए, 9 देवियों का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए कि आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो, जो गलती हो माफ हो। मतलब कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु आपको 9 गांठ मार देनी है। फिर आप जो आपकी लंबाई के बराबर जो आपने ये धागा लिया था कलावे का, इसको आपको बांध देना है। पीपल के वृक्ष में आपको बांध दे, कहीं भी बांध दे, इसको लपेट दे कहीं भी। इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, जीवन से दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे, विशेष लाभ होगा आपको। जय दोस्तों, और साथ ही साथ आपको एक उपाय और बता देते हैं महत्वपूर्ण दोस्तों, वह उपाय बरगद के पेड़ से जुड़ा। जय दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप नवरात्र के किसी भी दिन बरगद के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध मिश्री डालकर आप चढ़ा देते हैं, कच्चा दूध, ध्यान रखें कच्चा दूध लेना है, उसमें मिश्री डाल देनी है, विशेष लाभ होगा, समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि नवरात्र के समय में बरगद का पेड़ बहुत ही जागृत शक्तियों को उजागर करता है। आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए बरगद के पेड़ का बहुत ही विशेष उपाय है ये। कच्चा दूध, उसमें आपको मिश्री डालकर चढ़ानी है। और साथ ही साथ क्या करें, शाम के समय यह उपाय जरूर करें। शाम के समय आपको 2 लौंग, 1 सुपारी, 1 इलायची, 21 दाने आपको चावल के लेने हैं और चुटकी भर सिंदूर। इन सभी को आप लाल कपड़े में बांधकर बरगद के वृक्ष की जड़ में आपको गाड़ देना है और 21 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें, समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी आपकी। बरगद के पेड़ को छूकर मनोकामना मांगे, हाथों हाथ इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। घर लौट आए, किसी को इन उपायों के बारे में कुछ ना बताएं, जल्द से जल्द आपको लाभ देखने को मिलेगा। इच्छाएं आपकी पूर्ण होती चली जाएंगी, आपको खुद महसूस होगा कि आपकी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, जीवन से दुख दर्द समाप्त हो रहे हैं। बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं, पेड़ से जुड़े हमने आपको इस वीडियो में बताए। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।